हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मौसम काफ़ी ठंडी हो रही है काफ़ी जगह में, और उम्मीद करता हूँ आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे और आपके घर वालों का भी। तो कैसा था दिन? अच्छा था। अभी तक तो मुझे किसी का भी लॉस या ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबका प्रॉफिट ही हुआ है। जैसा मैंने बोला था, मार्केट वैसे ही हुआ। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये जो एनालिसिस वीडियो मैं बनाता ना दो दो प्रीमियम पे डेली, ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। आप लोग ये डिस्क्लेमर पढ़िए और वापस आइए फटाफट से, और फिर हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं, है ना? आ गए वापस फटाफट से, बहुत ठंडी है। चलिए, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज अराउंड दोपहर के टाइम पे अराउंड 2:30 के आसपास मेरे गुरु ने मुझे कॉल किया था, स्टिंग, एंड उसने मुझे बोला कि हे आरबी, हाउ आर यू? मैंने बोला कि आई एम गुड स्टिंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज द क्लाइमेट इन यूरोप? तो काफ़ी से बात ही हुई, एंड देन ही टोल्ड मी, उसने मुझे बोला कि डू यू नो how much fake is Indian market? See today's move. It's all fake movement. There is no strength in the market, but still the market in the first half went towards the calm. मैंने बोला, yes, I have seen that, and even I'm not able to digest that कि how that happened because of the Sensex expiry. तो ऐसे थे। ये सिर्फ मुझे ही नहीं लगता है, काफी लोगों को, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, ये लोग हैं, सबको ये लगता है कि ये जो आज का जो मूवमेंट था ना, वो फेक मूव था। ठीक है, पता नहीं जाना स्टेट जिससे कितने स्टेट्स काम करते हैं, और हमारे गवर्नमेंट एंड सेबी को ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। मैं तो विद फोल्डेड हैंड्स रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीज़ें देखें। हाँ, लेकिन हमारे लिए मजे की बात ये थी, हमने लेवल टू लेवल प्लान किया था और लेवल टू लेवल ही काम किया, और लेवल टू लेवल हमने अप्रिसिएशन बुक कर लिया, है ना? ठीक है। आज काफ़ी सारे ट्रेड्स थे, बैंक निफ्टी में थे, निफ्टी में थे, एंड देन सबसे ज़्यादा मूवमेंट तो सेंसेक्स में था बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। बहुत सारे लोगों ने तो पहले पुट में बुक किया, देन कॉल में बुक किया, फिर पुट में बुक किया, तीन तीन ट्रेड, है ना? ऐसे ही होता है एक्सपायरी, काफ़ी मेहनत लगी। चलिए फिर देखते हैं कल का दिन कैसा रहेगा। सैटरडे फ्राइडे है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को वैसे भी थोड़ा सा स्लो रहता है मार्केट। फिर भी देखते हैं, लकीली अगर मूवमेंट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फटाफट से चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कल का दिन 19 दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से फटाक से चलते हैं चार्ट में, और ये रहा हमारा चार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी को। ठीक है भाई साहब, जब ये यहाँ पे खुला ना, जैसे खुला वो नीचे आया। ठीक है, तो नीचे आया, तो मुझे लगा कि नीचे गई। अब पुट में सही में प्रोजेक्शन भी पुट साइड में बना रहा था, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट था, उसको भी तोड़ के नीचे आ गया था। यहाँ तक मैं होल्ड किया था 25,742 तक, क्योंकि पिछले बार भी यहाँ पे कैंडल बनाया था, आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं तक आया 25,740, इनफैक्ट उससे भी नीचे आया, और उसके बाद वहां से वापस गया। ठीक है, तो मैं समझ गया कि ये जो सपोर्ट, यहाँ इसको सपोर्ट की तरह कंसिडर किया है। यहाँ पे भी देखिए कैंडल आया था। ठीक है, तो इसको सपोर्ट की तरह कंसिडर किया और यहाँ से ऊपर चला गया। जब इसको सपोर्ट की तरह उसने कंसिडर किया, तो मैंने प्रोजेक्शन देखा, तो कॉल साइड प्रोजेक्शन आना शुरू हो गया था। मैंने बोल दिया था कि कॉल साइड जाएगा, और फिर मुझे लगा 25,860 तक जाएगा, और फिर 860 को भी ये कैंडल जब तोड़ के ऊपर गया, तो 25,900 का कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहले पुट में बना, यहाँ पे पहले कॉल में बना, और फिर पुट में बना बाद में। ठीक है, तो ये सीधे जाके 25,900 को ही टच किया, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, और फिर नीचे गिरा 25,784। अगर मोटा मोटी देखे तो निफ्टी सेंसेक्स कहीं नहीं गया, जहां पे खुला वहीं पे घुमा फिरा के दिन भर आपको ले आके पटक दिया।
ठीक है, यही होता है जब चीजें मैनिपुलेटिव होती हैं। मार्केट कहीं नहीं जाता है, इधर उधर आपको घुमा देता है, आपके प्रीमियम को गला देता है, आपको लॉस में डालता है और शाम को लाके वहीं पे पटक देता है। ठीक है, अभी ठीक है, अपने को लेवल्स पता थे, लेवल्स हमारे काम करते, हमने वैसे ही देखा। लेकिन सेंसेक्स में ऐसा बिहेवियर नहीं हुआ था। सेंसेक्स का भी मतलब बिहेवियर सेम ही था, लेकिन वो थोड़ा लेवल उसके अलग थे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, लेकिन निफ्टी के लेवल्स काम कर रहे थे। दूसरा सरप्राइज, ठीक है, चलिए कुछ नहीं। एंड आज सेंसेक्स को डिस्कस नहीं करते हैं। एंड मिड कैप देखिए, ये चढ़ा ऊपर, ठीक है, उसके बाद ये साइडवेज हो गया, ये नहीं गिरा। मजे का चीज होता है। बैंक निफ्टी सेम फॉलो किया आपका निफ्टी सेंसेक्स की तरह। ठीक है, तो ऐसे होते हैं मैनिपुलेशंस। अब चलते हैं फटाफट से प्रीमियम क्या करें हम। प्रीमियम में सबसे पहले निफ्टी का डिस्कस करते हैं। एक सस्ता वाला प्रीमियम है 25,900 का कॉल, ठीक है, आउट ऑफ द मनी है। किसी को सस्ता वाला चाहिए और पूछते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, ये 66 का बॉटम है, आज लगाया था 66 का बॉटम। अगर 66 में मिल जाता तो बहुत बढ़िया। ऊपर के लेवल 83, 102, 128, 153, 240, 277, ऊपर के तो बहुत बड़े सपने हैं। यहाँ पे अगर 66 से मिल जाए 128 तक, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा थोड़ा कॉस्टली वाला है 25,800, ये आज अपने बॉटम पे आया था 91 पे, ठीक है, और फिर वहां से गया 91 को टच किया था। जिसने भी यहाँ पे पकड़ा था, आई थिंक किसी ने पकड़ा था, मेरे साथी लाइव पे था, तो वो यहाँ पे उसने पकड़ा था 91 पे, एंड देन मजे से 174 में छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, और ये अभी लगभग लगभग हमारा धागा है 115 में, तो उसके ऊपर 120 पे ही क्लोजिंग दिया हुआ। इसके ऊपर के जो टारगेट्स है 130, 152, 202, 337, 549, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। और ये एक पुट है किसका, निफ्टी का 25,900 का, तो इसने भी ठीक ठाक ही बनाया। वो तो गोल 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 चक्रव्यूह की तरह घूम ही रहा है। एंड आज इसने 93 पे एक मौका दिया था, लेवल पे आया तो उससे नीचे आया, तो फिर लेवल से यहाँ से बना 93 से इसने 149 अराउंड 40-50 पॉइंट बना के दिया था। ठीक है, पुट ने भी बाद में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी, फिर सेंसेक्स को डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी का ये 59,500 का है, यहीं पे सपोर्ट ले रहा, देखते हैं सपोर्ट लेकर ऊपर आता 338 तक, तो यहाँ पे एक सेटअप बन जाएगा ऊपर 396, 484, 584 और 666 है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये है 60,000 का कॉल। आज मैंने दिया था ये कॉल, एंड उस समय अच्छा परफॉर्म भी किया था। एंड मैंने बोला था 127 को बुक करने, क्योंकि ये नीचे गया 127 तक आया। 127 पे भी जिन लोगों ने बुक किया था, 127 तो 185 तक गया था, लेकिन मैंने टारगेट दे दिया था अराउंड 150, 160 तक निकल जाएगा, क्योंकि मुझे कॉल में दम नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो ठीक था कि ठीक ठाक बुक किए थे। एंड इसके ऊपर का लेवल है अभी तो नीचे में ही है, 127 से भी नीचे है 117। 127 के ऊपर अगर तभी बुक कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। पता चला कि ट्रैप में फंस गए। ऊपर के लेवल 235, 274, 338, 412, 480, 556, 657। ठीक है, और एक बैंक निफ्टी का यह है पुट 59,000 का पी। ये प्रीमियम ने भी बढ़िया परफॉर्म किया आज। आज अगर आप देखें ना, तो ये प्रीमियम एक बार 261 के धागे को आके टच किया था। 261 में एक मौका दिया था बुकिंग करने का, मतलब पंच करने का ट्रेड। यहाँ पे किसी ने पंच किया होगा तो ये फिर अराउंड 392 तक गया था। ठीक है, तो ऐसा था। अब चलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का ये 84,500 का पी लाया हूँ। ये भी मझधार में घूम रहा है, भटक रहा है। 368 का एक बार टारगेट दिया था, फिर नीचे आया। एंड नीचे के लेवल है 307, ऊपर के लेवल है 363। अगर 307 में मिलता है या फिर ये लेवल पे भी मिलता ना, मैं छूट गया, ये लेवल भी एक लेवल है। ठीक है, 243 बुक कर लीजिएगा, मतलब ट्रेड पंच कर लीजिएगा। यहाँ से ऊपर का लेवल है 368, 414, 563, 651, 788। 788 सपना ही है, 651 भी मिल जाए तो बहुत है, मतलब मिल जाएगा। ये पुट का है, कभी कभार पुट भगा देता है। एंड कॉल का प्रीमियम में दम नहीं दिख रहा है, और ये है कॉल का बढ़िया बॉटम पे ही है।
446, ठीक है। इसके ऊपर के लेवल है 652, 864, 1049, 1197, 1610 एंड 2174। बहुत ज्यादा है, 1610 तक देखिए, ठीक है। कॉस्टली अभी क्योंकि आज ही इसका एक्सपायरी हुआ ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये थे आज के प्रीमियम्स, सारे मैंने डिस्कस कर दिए पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कल के लिए, और कल का दिन फ्राइडे का बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मार्केट स्लो है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट, मतलब आज एक्सपायरी की वजह से था मूवमेंट, कल भी हल्का फुल्का था। हाँ, मूवमेंट ठीक ठाक मूवमेंट था कल भी, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पता चला आपका प्रीमियम बिना मतलब के गल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बचिए, एंड मैं भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर घूमता करता देखता ही रहता हूँ मार्केट, एंड लाइव पे भी रहता हूँ। और आप लोग मेरे फ्री व्हाट्सएप चैनल और इसमें टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, एंड सारा अपडेट्स मिलता रहेगा, है ना। अगर कहीं पे मुझसे गलती होती तो बताइए प्लीज़, मैं ओपन रखता हूँ, मैं हमेशा डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो किसी भी ट्रेडर का नहीं होता है, मेरा भी एक्यूरेसी 80-85% ही है, 100% नहीं है, कभी कभार मुझसे भी गलती होती है ना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, आप सब अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।